एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये दिन है मंडे का। तो आज आशी को स्कूल जाना है, तो कल से ही वही सब तैयारी चल रही थी और मतलब सारा सेटिंग वेटिंग चल रही है। किचन में लगभग मैंने ऊपर ऊपर की क्लीनिंग करी है, बाकी अभी धीरे धीरे सारी क्लीनिंग करना रह गया है। तो ये देखिए, ये बॉक्स भी ऊपर से सारा गंदा हो गया था। तो अभी करीब ऐसे ही 4:30 बजे थे और मुझे ना बिल्कुल, जब तक कि घर में काम पड़ा रहता है ना, तब तक कि बिल्कुल नींद नहीं आती है। वही चक्कर था, तो मैं आज जल्दी ही उठ गई थी 4:30 बजे। और कल रात को भी काम निपटाते निपटाते मुझे 12:30 बज गया था और फिर सोते सोते 1 बज गया था। तो अभी वही कल मैंने ये सारी रैक जो बर्तन वाली है वो सब धो के, बर्तन वर्तन बहुत सारे सब धोए और ऊपर से पूरा क्लीनिंग करी, वही सब रह गया था। बाकी ये अभी मैंने बॉक्स वगैरह नहीं धोया था, तो धीरे धीरे है कुछ कुछ सामान जो अभी क्लीन करना रह गया है। और मेरी तो हालत ऐसी हो रही है ना, सच में ऐसा होश नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर सारा सामान पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे करके सेटल कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये ना सारा सामान निकाल के बॉक्स धो के रख दिया अभी सुबह ही सुबह। तो क्या होगा ना, अभी मतलब जल्दी ही सूख जाएगा तो मैं इसको लगा दूँगी। अच्छा, ये वाली रैक थी, आपने तो देखा होगा, यहाँ पे रहती है दीवार के साथ में ही। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रखी है, अचार वगैरह जो हम कश्मीर से लेके आए थे, इतने सारे 6-7 डब्बे तो ही हैं अचार के, वो सब यहाँ पे मैंने रखे थे। तो ये सब भी क्या है, पूरा गंदे थे धूल में, तो इनको मैंने वॉश कर दिया था रात को ही और टब में मतलब जो है रख दिया था। तो ये थोड़े थोड़े सूख गए थे, तो मैंने इनको पोंछ के ना इस रैक में लगा दिया है। और अब मैं ना वॉल के सहारे नहीं रखूँगी उसको, मैं ना बीच में रखूँगी, माइक्रोवेव और जो फ्रिज है ना उसके बीच में इसको रख दूँगी। फिर उसके बाद वो सब काम निपटाया तो लगभग यहाँ पे बज गया था ऐसे ही 4:15 करीब हो गया था। तो अब देखिए यहाँ की हालत, क्योंकि यहाँ पे सारे कुशन मैंने ला के रख दिए थे, क्योंकि ड्राइंग रूम कल पूरा क्लीन किया था। तो सारे कुशन यहाँ पे ला के रख दिए थे, क्योंकि इनके जो है कवर मुझे निकालने थे और वॉश करना था। तो ये अभी मैंने निकाल दिए हैं और अभी सुबह ही सुबह जो है इनको धुलने भी डाल दूँगी। और ये सोफ़ा कवर भी कल ही निकाल के यहाँ रखा था साइड में। देखिए, सारे कवर डाल दिए थे। अब ये जो कुशन है ना, इनको मैं अब रख दूंगी बाहर। तो ये बेड भी अभी सारा कुछ अच्छे से क्लीन करना है। हालांकि कल ही मैंने धुली बेडशीट बिछाई थी, पर ये है कि सारा सामान अभी यहाँ का हटा देंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे बना लेते हैं भिंडी की सब्जी। तो क्योंकि अब आशी के उठने का टाइम हो गया, तो मैंने भिंडी कट कर ली थी लंबी लंबी, धो के पहले रख दी थी, फिर कट भी करती थी। और अब जो है यहाँ पे देखिए, ये नई वाली कढ़ाई में जो मैंने मंगाई है कास्ट आयरन वाली, इसमें बना रही हूँ। थोड़ा सा तेल और हींग मेथी डाल के और बस ये भिंडी डाल दी, क्योंकि प्याज आज पड़ेगा नहीं, क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे। तो बस भिंडी डाल दी और इसमें डाल दूँगी मैं वही अपने सूखे मसाले। और इसमें ना बहुत अच्छे से, मतलब क्या है, देखिए डिफरेंस मैं बताऊँ आपको, तो कास्ट आयरन और आयरन की कढ़ाई में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें ज़्यादा आयरन का वो रहता है कि आपको खाने में मिलेगा, बजाय उसके जो मतलब जो आयरन की वैसी नॉर्मल कढ़ाई जो आपने मेरे पास देखी है, उससे ज़्यादा फ़ायदा इस वाली कढ़ाई में मिलता है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये भी रहता है कि ना, ये इसमें खाना चारों तरफ से, ये कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो जाती है, तो चारों तरफ से खाना बहुत अच्छे से कुक होता है और अच्छे से भुन जाता है। और ये भारी होती है ना, तो इसीलिए इसमें खाना मतलब जल्दी जलता नहीं है। और मेरी वो वाली जो बड़ी वाली आप लोग को जो अच्छी लगती है, अच्छी है, नो डाउट कि वो अच्छी नहीं है, बट ये है कि पतला आयरन है ना उसमें, तो खाना मतलब अगर आप ज़्यादा देर अगर चढ़ा रहेगा तो जल सकता है, ऐसा है। और इसमें क्या है कि धीरे धीरे भुन जाता है, बहुत अच्छे से खाना बनता है। फिलहाल तो मैं अभी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अभी आगे आपका और रिव्यू बताऊँगी इस कढ़ाई का कि मतलब क्या इसका रिव्यू है। तो बस अभी वहाँ पे भिंडी छौंक दी थी मैंने, और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आशी के लिए 2 पराठे बना दूँगी। और इशी की तो छुट्टियाँ ही चल रही हैं। इशी की अब जो है स्कूल खुलेगा 3 तारीख को, मतलब 2 तारीख तक इशी की छुट्टियाँ हो गई हैं। आशी की पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, आशी की तो है ही नहीं, सिर्फ मुझे लग रहा है 2 अक्टूबर की ही होगी, बाकी और कोई छुट्टी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भिंडी कितने अच्छे से भुन गई है और कढ़ाई में चिपकी भी नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि
बहुत खाना इसमें चिपक रहा है। फिलहाल भिंडी तो अभी नहीं चिपकी, बाकी और चीज़ें भी आपको आगे इसको बना के दिखाती रहूँगी, तो आप लोग भी देखना, अगर मंगाना चाहना तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए खाना पैक हो गया था और राशि तैयार हो गई है, बस इनकी चोटी करना रह गया है। और आजकल इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि यहाँ पे अभी देखिए बाल आल धोए थे इसने, तो फिर ना बाल जो है ऑयल भी नहीं कर पाए थे कल ही, तो अभी सुबह सुबह ही करना पड़ रहा है। सुबह सुबह करने से डर ये लगता है ना, कहीं ड्रेस व्रेस पे ऑयल गिर जाए ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए सुबह नहीं लगाते, मैं एक दिन पहले लगा देती हूँ और तो ठीक रहता है। और ये आशी ऐसी है ना कि मतलब मैंने बाल नहीं किए थे इसके नहाने के बाद, तो ऐसे ही खुले घूमती रही, तो इतने ज़्यादा उलझ भी गए थे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद बस अभी देखिए तैयार होके चली गई हैं अपना स्कूल, और आज इसी की छुट्टी है तो इसी सो रही है, अभी उठी नहीं है। बाकी अभी देखिए यहाँ पे ना थोड़ा बहुत सामान सेटल करने में अभी से गत्ते वत्ते सब हटा रहे हैं। और ये जो डब्बा है ना, ये भी अब लगभग सूख गया है, क्योंकि मैंने यहाँ देखिए बाहर रख दिया था पंखा चला के, तो ये सूख गया है। और कंबल वगैरह भी धोने थे, क्योंकि हर चीज़ में ऐसे गंदी गंदी मतलब धूल है कि क्या ही बताए। तो फिर मैंने ना अभी इसके बाद कंबल भी लेके आ गई थी उधर से। और ये देखिए बेडशीट, ये सोफ़े के कवर और कुशन कवर ये सब धुल गए हैं, तो जल्दी से इनको फैला देते हैं, और इधर ना ये कंबल भी धुलने के लिए डाल देते हैं। आजकल ना मशीन दिन में 3 बार तो कम से कम चलती ही चलती है, क्योंकि सारा कुछ बेडशीट वेडशीट और ये कंबल, सोफे के कवर, कुशन कवर, जितना मतलब सब धोने वाला काम जो है लगातार हो ही रहा है। तो इसी वजह से दिन में 3 बार जो है मशीन चलती है। और अभी भी देख सकते थे आप बेड पे, वहाँ पे उधर भी अभी कपड़े और पड़े ही थे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ना वो डब्बा जो धोया था ना, सूट बॉक्स, वो भी सूख गया था, तो सामान यहाँ पे भर के रख दिया है। और ये देखिए फ्लावर पॉट ये जो रखा है ना, ये भी कल मैंने धोया था, तो ये भी सूख गया था, तो मैं अभी किचन में लेके आ गई थी, यहीं पे स्लैब पे रख लिया, क्योंकि अभी फ्रिज के ऊपर ना वो बिछा के उसका कवर फिर ये रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज के ऊपर ही रखा रहता है। और तब तक कि यहाँ पे सारी रैक भी गंदी हो गई थी, कल रात को लेट हो गया था, तो ये वाली रैक जो है मैंने नहीं क्लीन कर पाई थी, तो इसी वजह से बस अब जल्दी से इनको भी मैंने अच्छे से वही अपना भूपी से वो जो बोकी है ना, वो की उसी से ही क्लीन कर लिया। और उसके बाद में ये सारे जो जार है, मैं देखिए ऊपर से इनको ऐसे साबुन से क्लीन कर रही हूँ, अंदर से नहीं क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैंने आपको बताया ही है कि मैं ना इनको हमेशा जब भी खाली होते हैं ना, तो इनको धो के ही भरती हूँ, पर अभी इतने सारी चीज़ें हैं ना, तो फिर मैं ऊपर से ही देखिए जो भी डस्ट थी ना वो साफ़ हो गई है। और सच बताऊँ, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये एयर टाइट है, तो बिल्कुल भी पानी नहीं गया था, ऊपर ऊपर से बस धो दिया था और चमक भी गए थे, और अच्छे से फिर जो है मैंने इनको अरेंज कर दिया था। उसके बाद फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई, और अब जल्दी से लगा दूँगी पोछा, क्योंकि वही आजकल जल्दी काम निपटा के नहाना भी होता है। बाकी हाँ, जो काम रह जाएंगे फिर वो है जो नहाने के बाद करूँगी। तो यहाँ पे फिर पोछा लगा के अब ये दोपहर का टाइम हो रहा है, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कितना ही मैं आपको क्या दिखाऊँ, बराबर से कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है। मतलब दोनों जब बाथरूम क्लीन किए हैं मैंने, तो 1-1 घंटा लग गया है उसमें करने में, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा टाइल्स वाइल्स पे भी सब पेंट वेंट था, ये सब था, तो छुड़ाना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें मैंने इतना ज़्यादा आपको दिखाई नहीं, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हुई है, पर मैंने आपको दिखाया है थोड़ा थोड़ा ही है, तो इसीलिए कि क्या ही दिखाएं इतना क्लीनिंग का, क्योंकि क्लीनिंग तो करनी ही है हमें, तो इतना ज़्यादा मैंने कुछ दिखाया नहीं। तो इसीलिए अब देखिए बस सारा कुछ निपटा के फिर मैं फटाफट से पूजा हो गई थी, नहा चुकी थी। अब ये टाइम है दोपहर का, यहाँ पे आशी आ गई थी स्कूल से, तो मैंने सुबह रोटी नहीं सेकी थी, तो रोटियां सेक दी हैं। और यहाँ पे बनाई है मूंग की दाल, और भिंडी की सब्ज़ी तो बनी थी सुबह। तो ये देखिए यहाँ पे मूंग की दाल और भिंडी रोटी बन के तैयार है। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खा के बताइए कि कैसा बना है खाना। और यहाँ पे भिंडी इसी को नहीं चाहिए थी, तो फिर मैंने वो निकाल दी है, और आशी की ये प्लेट है तो आशी को दे देते हैं। तो
खाना पीना हो गया था हमारा। उसके बाद ना ये माइक्रोवेव का कवर सूखा नहीं था, तो अब जाके ये सूखा है। तो इसीलिए, क्योंकि मैं ना इसको मशीन में नहीं वॉश करती हूँ, हाथ से ही वॉश करके और इसको फैला देती हूँ, तो ये सूख जाता है। और ये माइक्रोवेव का तो बिछा दिया मैंने, और एयर फ्रायर का भी मैंने कवर धोया था, तो ये दोनों ही सूख गए थे। तो अब जो है मैंने इनको जो है लगा दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे माइक्रोवेव के ऊपर ना जो रोटिंग वाली ट्रे है, उसमें मतलब हनी है और कुछ कुछ सामान जैसे रखा रहता है, तो वो भी रख दिया था। सब साफ़ करके पोंछ के अब जो है फ्रिज का कवर लगा देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने ऊपर से एक बार डस्टिंग थोड़ी बहुत आ गई थी, जबकि ये फ्रिज जो है पहले हमने अच्छे से इसको पोंछ दिया था, लेकिन फिर भी हल्की हल्की डस्टिंग से आ गई थी। मैंने क्लीन करके फिर कवर बिछा दिया। और उसके बाद जो है अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो आज है डॉटर्स डे, तो पापा ने ईशी और आशी के लिए सरप्राइज मंगाया है डोनट। हमें तो पता भी नहीं था और ऐसे मंगा दिया। पापा ने सरप्राइज कर दिया ईशी को। अभी गद्दे नहीं हटाए क्योंकि ईशी ने यहाँ पे पूरा सुबह से फैलाया हुआ है। अब ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको। कट खा। ईशी की छुट्टी हो रखी है, हाँ तुम्हारी नहीं हो रही है। ये हैप्पी डॉटर्स डे, हैप्पी डॉटर्स डे आशी। कैसा है मदर्स नहीं आज मदर्स अच्छा। तो चलो ईशी और आशी का डॉटर्स डे सेलिब्रेशन हो गया। अब 1 तारीख को ईशी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, है ना, केक कटेगा। और गाइज यहाँ पे बन रही है तहरी न्यूट्रीला वाली, बिना प्याज लहसुन के। अभी इसमें चावल डालना है, मैं चावल भिगो के रखा है। ये देखिए चावल भिगो के रखा है, चावल डालना है। तो ये रात का टाइम है, लोग का डोनट मंगा के, डोनट को लोगों ने कट करके ऐसे ही खा लिया। और उसके बाद ना यहाँ पे बनाई थी सिंपल सी तहरी डिनर में। तो बस अभी हम लोग खाना खा लेते हैं और इस वीडियो को मैं करती हूँ यही पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और तहरी में ऊपर से डाल दिया है घी, तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। बिना प्याज लहसुन के बिल्कुल टेस्टी सी तहरी बनी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।